ओम शांति। आज का सभी का प्रश्न आदरणीय दादी गुलजार जी से। बाबा ने आप बहनों को जिस समय 14 वर्ष तक भट्टी में रखा, उस समय का आप अपना कुछ अनुभव सुनावे और आपको अव्यक्त बाप दादा का साक्षात्कार शुरू शुरू में कैसे हुआ। दादी हितरमोहिनी जी उत्तर दे रहे हैं। 14 साल का अनुभव 2 शब्दों में कहे तो जैसे भगवान भाग्य का भंडार खोलकर हम लोगों के लिए ले आए थे। स्थूल में भी तन मन धन जन जो होने चाहिए वो सब प्राप्तियां थी। बाबा हम सबको हर प्रकार की ट्रेनिंग देकर ऑलराउंडर बनाते थे। पढ़ाई योग की तरफ सबका बहुत अटेंशन था। आपस में इतने सब होते हुए भी अत्यंत प्यार था। एक बार बाबा ने कहा कि प्रेरणा आ रही है कि सभी 8 दिन मौन में रहे। इस मौन से कुछ नवीनता निकलनी है। डायरेक्शन मिला और इतनी सब कारोबार होते भी मौन भट्टी शुरू हुई। हम लोग वैसे भी साइलेंस पसंद तो करते ही थे और साइलेंस में ही होते थे। एक दिन शाम के समय हम 2 बहनें साइलेंस में बैठी थी। अचानक जब हम दोनों बहनें एक दो को दृष्टि दे रही थी तो मैं गुम हो गई। जब मैं ट्रांस में गई तो मैंने देखा ऐसी चांदनी थी जो हजारों चंद्रमा की चांदनी से भी तेज लग रही थी। उस दिव्य लाइट के बीच हमने पहले पहले ब्रह्मा बाबा को लाइट रूप में देखा और ब्रह्मा बाबा हमें पहली बार गुलजार बेटी कह बुला रहे थे। पहले मेरा नाम गुलजार नहीं था। अव्यक्त नामों की लिस्ट भी पीछे आई है, लेकिन जब हमने सूक्ष्म ब्रह्मा देखा तो गुलजार नाम से बाबा ने हमें बुलाया। जब हम नीचे आई तो मम्मा ने पूछा, तुमने क्या देखा? हमने सुनाया कि ब्रह्मा बाबा को देखा। तो मम्मा बोली, तुमने उनसे बात नहीं की? तुम उनसे पूछती कि आप कौन हो? जब साकार ब्रह्मा बाबा यहाँ हैं तो फिर तुम कौन हो? दूसरे दिन फिर उसी समय मैं अपने आप गुम हो गई। फिर मैंने लाइट में बाबा को देखा तो पूछा, आप कौन हो? तो उन्होंने कहा, मैं बहुरूपी हूँ। मैंने वापस आकर बाबा को सुनाया, वह बहुरूपी है। तो बाबा ने कहा, बहुरूपी क्या होता है? बाबा भी अनजान थे इस बात से। उससे पूछो, यह वतन क्यों दिखाई देता है? फिर बाबा ने हमें ब्रिजेंद्रा दादी के साथ रखा और रोज क्वेश्चन देता था। मैं पूछ कर आती थी
8-10 दिन में स्पष्ट हुआ, यह ब्रह्मा बाबा का संपूर्ण रूप है। यह सूक्ष्म वतन है। पीछे धीरे धीरे परम धाम 3 लोक का रहस्य भी स्पष्ट हुआ। फिर 3 मास तक मैं लगातार भिन्न भिन्न दृश्य देखती रही। स्वर्ग की दिनचर्या देखी। भाषा क्या होगी, राजधानी कैसे होगी, स्वर्ग की सब बातें देखी। फिर बाबा हमसे हर एक की अवस्था अनुसार लिखाते थे। उस पत्र की भाषा भी बिल्कुल नई थी। जो बाबा वतन में सुनाता था वह लिख कर देती थी। जैसे दादी गुलजार ने अपनी 14 साल की थी का अनुभव बताया, कैसे मौन में रहने की आदत से उनको फायदा हुआ भट्टी में। और दूसरी बात कि कैसे पहली बार साक्षात्कार हुआ उन्हें। उस समय 8-10 दिन लग गए ये जानने के लिए कि साकार ब्रह्मा बाबा का ही संपूर्ण रूप अव्यक्त ब्रह्मा बाबा वो वतन में विराजित थे। कल से हम दादी गुलजार जी के क्लासेस, पुराने क्लासेस हो चुके हैं दादी गुलजार जी के, उनका श्रवण करेंगे। ओम शांति।